न केवल झारखंड के वैसे कैंडिडेट्स जो एसएससी का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जेएसएससी का, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो लोग भी डाल देंगे। सेंट्रल एसएससी की बात करें, सीजीएल की जो है एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशंस करने वाले भी कैंडिडेट डालेंगे। जेपीएससी का जो तैयारी करता है वो कैंडिडेट्स भी डालेंगे। और जेएसएससी का जो इंटरमीडिएट लेवल का हो, 10th लेवल का हो, जो लोग भी ग्रेजुएट किए हैं वो लोग भी इसको डालेंगे। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके तुलना में अगर सीजीएल में ज़्यादा फाइट होने वाला है, क्योंकि इसमें एपियरिंग कैंडिडेट भी ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा बेरोजगारी का दर दिन ब दिन जैसे बढ़ रहा है और साथ ही जो सरकारी नौकरी का डिमांड जिस तरह से बढ़ गया है, जिस वजह से हर कैंडिडेट्स अपने स्तर से बेहतर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि इस एग्ज़ाम में भी कट ऑफ अच्छा खासा ही जाएगा। और इसको प्रिपरेशंस के लिए अभी से जो लोग लगे हैं, फाइनली वही लोग फिर से एक बार रिजल्ट निकालेगा। यानी बाद में प्रिपरेशंस करना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि इस एग्ज़ाम को आपको निकालना है, तो बेहतर यही है कि दोस्तों अभी से कोई एक रीजनल लैंग्वेज को चूज़ कर लें, ठीक है, और उसका अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके अलावा आपको जनरल स्टडीज़ भी पढ़ना है। तो इन तमाम तैयारी के लिए आपको समय लगेगा। अभी से तैयारी करेंगे तो आपका एक बेहतर फुल प्रूफ प्रिपरेशन हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उस एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने रीजनल लैंग्वेज कौन सा रखेगा इस बात को लेकर काफ़ी असमंजस में है और सिलेबस ढूंढ रहे हैं कि कौन सा सिलेबस छोटा है उसी को रखेंगे। तो मैं सभी कैंडिडेट्स को यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये सिलेबस को अगर आप छोटा और बड़ा यानी नाप तोल कर अगर आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। इसीलिए आप पहले देखें कि आपका किस सब्जेक्ट में पकड़ है, आप उसी को रखें, चाहे वो कितना ही भास्ट सिलेबस क्यों ना हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि विच वन इज़ बेस्ट, यानी कौन सा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा आप रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, स्कोरिंग होगा, और कौन सा ऐसा रीजनल लैंग्वेज है जिसमें अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सीजीएल का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में 3 पेपर के प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है वो आपका पेपर 2 में रहेगा, ठीक है। और ये पेपर जो है दोस्तों, ये आपका एक तरह से मेरिट डिसाइडिंग पेपर रहेगा। यानी इस पेपर में जो लड़का अच्छा स्कोर कर लेगा वो अपना रिज़ल्ट को सुनिश्चित कर सकता है इस पेपर में मार्क्स ऑब्टेन करके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी में बात करने वाले हैं कि कौन सा रीजनल लैंग्वेज आपके लिए बेहतर होगा जिसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहले जो नियुक्ति नियमावली थी, यानी इससे पहले, तो उसमें जो था दोस्तों, उसमें आपका टोटल देखा जाए तो 15 रीजनल लैंग्वेज था, जिसमें से 3 को हटा दिया गया है और अब जो रखा गया है वो 12 ही है। हाँ, 12 ही रीजनल लैंग्वेज है जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। कुछ लोग पहले भी चूज़ कर चुके थे, ठीक है, बहुत लोग हिंदी भी रखे थे, इंग्लिश भी रखे थे, संस्कृत भी रखे थे। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे ही इसका वैकेंसी का फिर से एक बार लिंक ओपन किया जाएगा तो उसमें जब मॉडिफाई का ऑप्शंस मिलेगा तो जो रीजनल लैंग्वेज ऑलरेडी हटा दिए गए हैं, जैसे हिंदी में बहुत सारे कैंडिडेट जो हिंदी को अपना एक भाषा के रूप में, लैंग्वेज पेपर के रूप में रखे थे, लेकिन इसको चूँकि हटा दिया गया है, इसीलिए जब इसका लिंक ओपन होगा, मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा आपको फिर से, तब आप आराम से अपना कोई एक रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं हिंदी के अलावा, ठीक है। और जो लोग बाकी मतलब सबको मिलेगा मौका, आप जो चाहे आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग खोट्ठा रखे हैं वो अगर चाहते हैं कि हम कोई और सब्जेक्ट रखें, नागपुरी रख लें, तो आप भी उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, आप में से जो भी इस रीजनल लैंग्वेज को रखना चाहते हैं, इसमें कई सारा रीजनल लैंग्वेज है। इसमें से खासकर अगर बात करें खोट्ठा की, तो खोट्ठा का सिलेबस अगर इसकी तुलना में देखा जाए, यानी नागपुरी के तुलना में अगर आप देखें, या फिर खड़िया के तुलना में देखें, मुंडारी के तुलना में देखें, तो इन लोगों की तुलना में थोड़ा बड़ा है खोट्ठा का सिलेबस, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि खोट्ठा एक ऐसी मतलब भाषा है जिसको आप अगर हिंदी में टचअप है, हिंदी बोल लेते हैं, अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो खोट्ठा आपके लिए एक तरह से आसान लैंग्वेज है। यानी खोट्ठा को भले उसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको आपको समझने में कठिनाई होगी, लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ें तो उसका अर्थ को आप आसानी से समझ सकते हैं। और खोट्ठा बहुत कठिन नहीं है, 2 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते आपको किताब
का जो सेंस है, यानी सेंटेंस का जो सेंस है, कहानी का अर्थ है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा पहली दफ़ा आपको लगेगा कि कठिन है, लेकिन पढ़ेंगे आसानी से समझ सकते हैं और खुद ही इसका आंसर, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं इससे पहले, क्वेश्चन क्रिएशंस की अगर आप में आता है कि आप क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही पढ़ के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और खुद ही उसका आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, नागपुरी की बात करें तो इसका भी सिलेबस छोटा ही है, तुलनात्मक रूप से खोट्ठा से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, इसमें भी हालांकि मैं खोट्ठा और नागपुरी का पूरा डिटेल्स वीडियो बना चुका हूं कि कौन सा किताब आपके लिए सही रहेगा, कहाँ पर मिलेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जो है हम पहले वीडियो में दे चुके हैं ऑलरेडी। तो लेकिन इसमें मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि खड़िया है, बहुत छोटा सिलेबस है। इसको भी लेकर कई सारे कैंडिडेट्स हैं कमेंट करते हैं कि सर खड़िया का सिलेबस के बारे में बताइए, पंचपरगनिया के सिलेबस के बारे में बताइए। कुछ लोग पंचपरगनिया रखना चाहते हैं, कुडुक रखना चाहते हैं, कुछ लोग हो भी है, फिर आपका संथाली। ठीक है, इसको भी कई सारे कैंडिडेट हैं जो इसका रखना चाह रहे हैं। मुंडारी है, फिर कुरमाली है, बंगला है और उड़िया है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि सीजीएल का जो फॉर्म अब तक जितने भी लोग भर चुके हैं और फिर से जैसे ही रीओपन होगा इसका फॉर्म फिर से भरने का, तो उसमें भी ज़्यादातर जो लोग रखेंगे, यानी अगर देखा जाए तो खोट्ठा। ठीक है, ये एक ऐसा क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों जिसमें अगर देखा जाए तो सीजीएल का पूरा जो वैकेंसी यानी फॉर्म डाला जाएगा, इसमें अगर देखा जाए तो मान के चलिए 70%, ठीक है, 70% लोग खोट्ठा को एज ए रीजनल लैंग्वेज रख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए खोट्ठा में अगर देखा जाए तो कंपटीशन बाकी रीजनल लैंग्वेज की तुलना में ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें सब लोग मेहनत करेंगे, सब लोग स्कोर भगेगा, यानी इस सब्जेक्ट में स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा सेलेक्शंस पाना है तो। ठीक है, वहीं पे अगर नागपुरी की बात करें तो ये दो, देखिए खोट्ठा, नागपुरी, ठीक है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं इनमें से, बाकी जो है इनमें से खोट्ठा और नागपुरी ही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं एज ए रीजनल लैंग्वेज खोट्ठा या नागपुरी में से कोई एक रख रहा है। ठीक है, बाकी जो है तुलनात्मक रूप से कम है, माना बहुत कम कैंडिडेट्स मिलेंगे इसमें, माइनर कैंडिडेट्स हैं। पंचपरगनिया हो, कुडुक हो संथाली, मुंडारी, कुरमाली, इस सब में कम है। ठीक है, फिर भी तुलनात्मक रूप से खड़िया से पंचपरगनिया का ज़्यादा कैंडिडेट्स आपको मिलेगा। ठीक है, फिर कुरमाली में कुछ कैंडिडेट्स मिल जाएंगे आपको, बंगला और उड़िया में तो बहुत कम कैंडिडेट्स मिलेंगे, संथाली में भी कुछ कैंडिडेट्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खोट्ठा एज ए रीजनल लैंग्वेज ज़्यादातर लोग रख रहे हैं। ठीक है, और इसमें अब बात करेंगे हम लोग कि इसमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपके लिए सही रहेगा। तो हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके थे दोस्तों कि अगर आपका हिंदी में टचअप है, हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, तो एज ए रीजनल लैंग्वेज आप सिलेबस को ना देखें कि कौन सा सिलेबस भास्ट है, किसका छोटा है, इन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए जिसमें आपको समझ में आता है, जो चीज़ आप समझ सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप उसी को रीजनल लैंग्वेज रखें। ठीक है, छोटा और बड़ा से मतलब मत रखिए, क्योंकि छोटा और बड़ा लेने से कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है कि पता चला आप छोटा सिलेबस देख के रख लिए और उसको पढ़ के आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसका आपको नोट्स नहीं मिल रहा है। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि छोटा सिलेबस चूज़ कर लिए, ना ही उसका कहीं कोचिंग मिल रहा है, ना स्टडी मटेरियल मिल पा रहा है, वैसे स्थिति में आप एक तरह से गुमराह हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना दें, जिस चीज़ का आपको रखना है जिसमें आपको थोड़ा बहुत समझ भी हो, जो मार्केट में बुक भी अवेलेबल होना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर आप कहीं पे क्लास लेना चाहते हैं किसी कोचिंग में तो वो भी उपलब्ध हो, तो उसी सब्जेक्ट को चूज़ करिए। ऐसा ना हो कि पता चला हर लोग खोट्ठा लिए हैं तो आप सोचें कि सब लोग तो खोट्ठा लिया है, हम एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जिसमें कोई नहीं है, फाइट कम होगा, आप उसमें जाएँ। पता चला वैसे सब्जेक्ट को चूज़ करके आप खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि ना ही उसमें स्टडी मटेरियल आपको मिल पा रहा है, ना कोचिंग मिल पा रहा है। वैसे में क्या होगा, आपका जो पढ़ाई होगा वो आप ठीक ढंग से तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे और फाइनली आपका रिजल्ट में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सब्जेक्ट वही चूज़ करें जिसका मार्केट में बुक अवेलेबल हो, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है, ज़रूरत पड़ा तो आप क्लास भी ले सकते हैं, तो उसी को सब्जेक्ट रखिए। ठीक है, और बाकी मार्किंग की बात करें तो मार्किंग हर चीज़ में ला सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे आप उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खोट्ठा रखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, मुंडारी रखेंगे तो मार्क्स नहीं ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जिसको सही तरीके से पढ़ेंगे उसी में मार्क्स ला सकते हैं।
क्योंकि सिलेबस में जो किताब दिया हुआ है उसी किताब से प्रश्न पूछा जाएगा और उसको आप अच्छे कायदे से तैयारी कर लेते हैं तो आप आराम से उसमें भी स्कोर भगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है, किसी में कम लाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, रही बात क्वेश्चन का लेवल की, अगर किसी सब्जेक्ट का प्रश्न जो है वो थोड़ा कठिन बना दिया जाता है, किसी में आसान बना दिया जाता है, तो ये स्केलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर आप ध्यान अभी से ना दें, ठीक है। तो बाकी यही सब्जेक्ट में से कोई एक रखें जिसको हिंदी और मतलब हिंदी समझ में आता है दोस्तों, आप उसमें से खोट्ठा या नागपुरी में से कोई एक रख लें। बाकी जिसको जो सब्जेक्ट समझ में आता है, जिसको आप बोलते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में है, आपके आस पड़ोस में ये भाषा बोली जाती है, आप उसको रख सकते हैं। जिसमें आपको समझ में आप उसको रख सकते हैं, आप उसी में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि सर मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो मटेरियल के लिए दोस्तों हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी को मटेरियल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए कि कहाँ पे मटेरियल मिलेगा, तो उसके लिए जो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें से फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ खोट्ठा और नागपुरी यानी रीजनल लैंग्वेज के बारे में, विच वन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर यू। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन्हीं में से कोई एक भाषा को रखें जिसमें आपको समझ हो, और दूसरे कोई भाषा को आप चूज़ ना करें जो जिसका कि न कि मार्केट में बुक अवेलेबल है या फिर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, क्लास नोट्स नहीं मिल पा रहा है। वैसे स्थिति में आप खुद ही फंस जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि इसका एग्ज़ाम जो होगा, यानी जब इसका लिंक ओपन किया जाएगा, ठीक है, लिंक ओपन होने के बाद फॉर्म फिलअप के बाद ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सीजीएल इससे पहले भी जो हुआ था वो ऐसे ही स्थिति में हुआ था, और अभी जो होगा आने वाले समय में वो भी सेम ऐसे ही कंडीशंस पे होगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिलअप किए उसके 6 महीना बाद 7 महीना बाद एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। फॉर्म भरने के जस्ट 2 से 3 महीना में ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। 1 एग्ज़ाम होगा दोस्तों। पहले होता था पीटी और मेंस का खेला होता था, लेकिन अब नहीं है, अब 1 दिवसीय परीक्षा होगा, 1 डे एग्ज़ाम होगा। एक तरह से 1 दिन में ही आपका तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा। तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, तीनों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और वही आपका फिर फाइनल आपका रिजल्ट निकालेगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब स्क्रीनिंग जो होगा, बहुत ही स्क्रूटिंग जो होगा वो बहुत ही कम लोगों का ही होगा, चूँकि वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। 1400 से 1500 के आसपास ये वैकेंसी आएगा, और इसमें से अगर देखा जाए तो मुश्किल से वही 2,500 से 3,000 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। इसीलिए फ़ाइट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है सीजीएल का एग्ज़ाम में दोस्तों, क्योंकि इस एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो न केवल झारखंड के वैसे कैंडिडेट्स जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेएसएससी का, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी डाल देंगे। सेंट्रल एसएससी की बात करें, सीजीएल की जो है एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशन करने वाले भी कैंडिडेट डालेंगे। जेपीएससी का जो तैयारी करते हैं वो कैंडिडेट्स भी डालेंगे, और जेएसएससी का जो इंटरमीडिएट लेवल का हो, 10th लेवल का हो, जो लोग भी ग्रेजुएट किए हैं वो लोग भी इसको डालेंगे। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उसके तुलना में अगर सीजीएल में ज़्यादा फाइट होने वाला है, क्योंकि इसमें अपियरिंग कैंडिडेट्स भी ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा बेरोजगारी का दर दिन ब दिन जैसे बढ़ रहा है, और साथ ही जो सरकारी नौकरी का डिमांड जिस तरह से बढ़ गया है, जिस वजह से हर कैंडिडेट्स अपने स्तर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि इस एग्ज़ाम में भी कट ऑफ अच्छा खासा ही जाएगा। और इसको प्रिपरेशंस के लिए अभी से जो लोग लगे हैं, फाइनली वही लोग फिर से एक बार रिजल्ट निकालेगा। यानी बाद में प्रिपरेशंस करना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि इस एग्ज़ाम को आपको निकालना है, तो बेहतर यही है कि दोस्तों अभी से कोई एक रीजनल लैंग्वेज को चूज़ कर लें, ठीक है, और उसका अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके अलावा आपको जनरल स्टडीज़ भी पढ़ना है। तो इन तमाम तैयारी के लिए आपको समय लगेगा। अभी से तैयारी करेंगे तो आपका एक बेहतर फुल प्रूफ प्रिपरेशन हो पाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।